शुरुआत बड़े खबरों को तेज रफ्तार के साथ आप तक पहुंचाएंगे। पहली खबर दिल्ली से जुड़ी हुई। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली को जलाने की साजिश नाकाम हुई। दिल्ली में जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है दोनों आतंकियों से पूछताछ। आतंकी हमले की फिराक में थे। आज बिहार में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक। सत्ता संभालने के बाद आज नीतीश कर सकते हैं मंत्रालय का बंटवारा। 15 मंत्रियों ने ली है शपथ। नीतीश कुमार को एक बार फिर बिहार की कमान। 7वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा रहे मौजूद। नीतीश कुमार के अलावा 14 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। बिहार में 14 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। बीजेपी के साथ जेडीयू के 5 और हम और वीआईपी से एक मंत्री बनाए गए। 62 साल की रेणु देवी बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी। बेतिया से लगातार 5वीं बार जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। 2005 में नीतीश सरकार में मंत्री का पद संभाल चुकी हैं। हम कोटे से जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन को भी मंत्री बनाया गया। 2018 से बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य हैं संतोष सुमन। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी को भी नीतीश कैबिनेट में जगह मिली। मुकेश साहनी पहले गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन 3 अक्टूबर को ही एनडीए में शामिल हुए थे। बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रह चुके अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। 5वीं बार आरा से बने हैं विधायक। 23 नवंबर को बिहार विधानसभा का पहला सत्र प्रोटेम स्पीकर को किया जाएगा मनोनीत। प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को दिलवाएंगे शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सीएम नीतीश कुमार को दी बधाई। कहा, बिहार के विकास के लिए काम करेगा एनडीए परिवार। बिहार को केंद्र से मिलेगा सहयोग। बिहार की नई सरकार में सुशील मोदी के उप मुख्यमंत्री न बनने के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। सुशील मोदी की नाराजगी की खबरों को बिहार बीजेपी के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने खारिज की। कहा, सुशील मोदी को नई जिम्मेदारी दी जाएगी। तंज के साथ तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को सीएम बनने की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा कि कुर्सी की महत्वाकांक्षा छोड़कर बिहार के विकास के लिए करेंगे काम। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी नीतीश पर साधा निशाना। ट्वीट करके लिखा, आशा करता हूं सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आप एनडीए के ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वैशाली में युवती को जिंदा जलाने के मामले को लेकर के राहुल गांधी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। राहुल के ट्वीट कर लिखा कि चुनावी फायदे के लिए छिपाया गया अपराध। बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में मिली हार के बाद आज कांग्रेस विशेष समिति की बैठक शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनिया गांधी बैठक में होंगी शामिल। नीतीश के शपथ ग्रहण का आरजेडी ने किया बहिष्कार। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए तेजस्वी यादव। चुनाव में हारी आरजेडी को अभी भी नहीं पच रही हार। नीतीश के शपथ ग्रहण पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने किया आपत्तिजनक टिप्पणी। वीआईपी के नेता मुकेश साहनी का महागठबंधन पर बड़ा आरोप। कहा, खरीद फरोख्त करना चाहती थी आरजेडी। डिप्टी सीएम का ऑफर भी मिला था। वहीं बिहार में हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार। कपिल सिब्बल के बयान पर अशोक गहलोत का पलटवार। कहा, पार्टी के अंदरूनी मामलों को पब्लिक में लाना गलत। कपिल सिब्बल को मिला कार्ति चिदम्बरम का साथ। कार्ति ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस के लिए यह आत्मविश्लेषण, चिंतन और विचार विमर्श करने का समय है। कपिल सिब्बल के बयान पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का तंज। कहा, कांग्रेस अंदरूनी लड़ाई से ग्रसित है और दिन पर दिन लड़ाई बढ़ती जा रही है। बिहार में हार को लेकर महागठबंधन में हाहाकार। शिवानंद ने राहुल को घेरा तो वहीं कांग्रेस ने बताया बीजेपी की भाषा। आरजेडी ने झाड़ा पल्ला। रांची में लालू के कारण रिम्स के डायरेक्टर को रहना होगा किराए के मकान में। जेल में बंद लालू का रिम्स में चल रहा इलाज और दिनेश के सरकारी आवास में रह रहे हैं लालू यादव। महबूबा मुफ्ती ने फिर दिया भड़काऊ बयान। केंद्र सरकार पर लगाया राज्य के मुस्लिम बहुल इलाकों से मुसलमानों को निकालने की साजिश करने का आरोप। महबूबा मुफ्ती के बयान से लोगों में नाराजगी। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, महबूबा पर हो देशद्रोह का मुकदमा। महबूबा कर रही है लोगों को भड़काने का प्रयास। राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा प्रहार। कहा, कांग्रेस ने गुपकर नहीं गुप्तचर अलायंस बनाया। चीन की मदद से 370 हटाना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस पर बरसे बीजेपी नेता रविंद्र रैना। कहा, कांग्रेस पार्टी ने देश के साथ गद्दारी की है। गुपकार गैंग चीन और पाकिस्तान के इशारे पर करता है काम। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में स्थानीय लोगों ने इससे पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मुलाकात की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार पर हमला। कहा, बदले की भावना से अर्नब गोस्वामी पर हुई कार्रवाई।
फेक टीआरपी केस पर केंद्र का संज्ञान। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान। कहा मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी जल्द मामले की रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। समित ठक्कर को बड़ी राहत। कोर्ट ने समित को दी जमानत। 25,000 के मुचलके पर जमानत मिली। जेएनयू के नाम बदलने की उठने लगी मांग। बीजेपी महासचिव टीसी रवि ने की मांग। जेएनयू का नाम बदलकर विवेकानंद यूनिवर्सिटी किया जाए। बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने किया जेएनयू के नाम बदलने की मांग का विरोध। बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, हम विश्वविद्यालय का नाम बदलने के खिलाफ। जेएनयू मामले पर कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना। बोले कांग्रेस नेता बीजेपी बांटू और शासन करो की रणनीति पर चलती है। पीएफआई मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान। पीएफआई हमेशा से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा रहा है और ये खुलासा उन लोगों पर भी सवाल खड़े करता है जो पीएफआई के युवाओं का संगठन बताते हैं। पीएफआई के विदेशी कनेक्शन सामने आने के बाद बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, पीएफआई शुरू से ही कट्टरपंथी हिंसक रहा है। पीएफआई के अलकायदा कनेक्शन पर अकाली नेता सिरसा का बयान। पीएफआई का आतंकवादियों और कट्टरपंथी से संपर्क देश के लिए चिंता का विषय है। आज पे मोदी ब्रिक्स समिट में होंगे शामिल। ब्रिक्स के वर्चुअल सम्मेलन में आतंक और दुनिया के अन्य देशों के समन्वय के मुद्दे पर होगी चर्चा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी होंगे शामिल। ओबामा ने किताब में किया बड़ा खुलासा। लिखा सोनिया ने मनमोहन को पीएम इसलिए बनाया क्योंकि मनमोहन राहुल के लिए चुनौती नहीं बन सकते थे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की। नॉर्थ 24 परगना में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बंगाल में बीजेपी ने किया गुजरात जैसे विकास की बात तो टीएमसी ने कसा बीजेपी पर तंज। टीएमसी बोली गुजरात दंगों के लिए जाना जाता है। सीमा पर पाकिस्तान की काड़ा हरकत जारी। कुपवाड़ा में सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। उधर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की कायराना हरकत। कुलगाम में शोपिया के एसएसपी के घर ग्रेनेड से हमला। धमाके में कोई हताहत नहीं। जांच में लगी है पुलिस। पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हुए बीएसएफ जवान राकेश डोभाल को श्रद्धांजलि। 10 साल की बेटी का अपने पिता को सल्यूट। आज से शुरू होगा मालाबार सैन्य अभ्यास का दूसरा चरण। 20 नवंबर तक चलेगा दूसरा चरण। शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे की 8वीं पुण्यतिथि आज। मुंबई के शिवाजी पार्क में बाला साहब ठाकरे स्मारक पर लोगों ने दी श्रद्धांजलि। केदारनाथ से बद्रीनाथ पहुंचे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। सोमवार को खराब मौसम की वजह से बद्रीनाथ में फंस गए थे दोनों सीएम। दिल्ली हिंसा का आरोपी पूर्व आप नेता ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। जबकि जमानत मिलते ही फिर जेल भेजे गए कंप्यूटर बाबा। कल होगी अदालत में पेशी और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में कोर्ट ने आज ही दी थी उनको जमानत। जिला परिषद चुनाव को लेकर के जम्मू कश्मीर पुलिस सतर्क। डीजीपी ने कहा कि आतंकी कर सकते हैं चुनाव में बाधा पहुंचाने की कोशिश। उधर केरल के कोच्चि में पूर्व प्रमुख सचिव शिवशंकर से कस्टम विभाग की पूछताछ। केरल सोना तस्करी केस को लेकर पूछे गए सवाल। पंजाब के लुधियाना में भारतीय किसान यूनियन की बैठक। कृषि बिल का लगातार विरोध कर रही है किसान यूनियन। झारखंड के रांची में छठ को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीजेपी सांसदों और स्थानीय विधायकों ने किया सरकार का घेराव। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 2 बहनों का शव मिलने से मचा हड़कंप। तालाब में मिला दोनों बहनों का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जबकि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध चरम पर। राजधानी जयपुर में रेप पीड़िता को आरोपी ने जिंदा जला दिया। महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। बिहार के वैशाली में दबंगों की दबंगई। लड़की ने छेड़खानी का विरोध किया तो दबंगों ने जिंदा जला दिया। युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। बुलंदशहर में पुलिस पर बड़ा आरोप। रेप पीड़िता ने इंसाफ नहीं मिलता देख आत्महत्या कर ली। एसएसपी ने रेप की जांच कर रहे दरोगा को निलंबित किया। यूपी के गोंडा में छेड़छाड़ से तंग आकर युवती ने की आत्महत्या। पुलिस ने की 2 आरोपी हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू। उत्तर प्रदेश के मथुरा में सीआरपीएफ के कांस्टेबल ने खुदकुशी की। सरकारी राइफल से खुद को गोली मार ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के प्रयागराज में युवक की धारदार हथियार से हत्या। अज्ञात शख्स ने दिया घटना को अंजाम। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। उधर कानपुर मर्डर केस में आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। तंत्र मंत्र के चलते हुई थी मासूम की हत्या। पुलिस ने कल दोनों आरोपियों को किया था गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हत्या मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। तेलंगाना पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई की है। महज 24 घंटे के भीतर 5 साल के बच्चे को किडनैपर से छुड़ा लिया है और 3 आरोपी इस मामले के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। हैदराबाद पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 3 साल की बच्ची को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से आजाद कराया। 20 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इंदौर में बीजेपी के पूर्व विधायक के घर बदमाशों ने मचाया उत्पात। बाइक से आए बदमाशों ने गोपी कृष्ण के घर तोड़फोड़ की। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। इंदौर के एमवाई अस्पताल की सुरक्षा पर उठे सवाल। नवजात बच्चे को लेकर गई अज्ञात महिला। तस्वीरें हैं सीसीटीवी कैमरे में कैद। जबकि बिहार के गया में नक्सलियों ने पंचायत भवन को बनाया निशाना। डायनामाइट लगाकर पंचायत भवन को उड़ाया। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सीमा पर तैनात एसएसबी टीम को मिली बड़ी कामयाबी। करोड़ों की स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। चेन्नई में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 97 लाख का सोना जब्त किया गया। दुबई से लाया जा रहा था। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया इस मामले में। दिल्ली के रोहिणी में एनकाउंटर में पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे बदमाश। यूपी के कानपुर में शराबी का हंगामा। कांस्टेबल और होमगार्ड के साथ शराबी ने जमकर मारपीट की। फोन छीनकर घर में बंद कर दिया। ग्रामीणों ने कांस्टेबल और होमगार्ड को छुड़ाया। तमिलनाडु में जमीनी विवाद के चलते झड़प हुई। 2 लोग घायल हुए। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी। मुगल रोड पर जमी बर्फ की मोटी चादर बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू के सबसे ऊंचे इलाके रामबन में मौसम की पहली बर्फबारी। पटनी टॉप के पास नत्था टॉप पर बर्फबारी देखकर खुश हुए पर्यटक। उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हैं। कपाट बंद होने से पहले विशेष पूजा अर्चना की गई। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तर भारत में ठंड की दस्तक। शिमला में भी गिरा पारा। शिमला में हुई बर्फबारी। बर्फबारी के बाद 5 से 6 डिग्री तक पहुंचा तापमान। ओडिशा में बदला मौसम का मिजाज। ओडिशा में इस साल सबसे ज्यादा ठंड। अगले 5 दिनों तक घटेगा तापमान। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में आई कमी, लेकिन हवा की गुणवत्ता अभी भी खराब। दिल्ली के कई इलाकों में नजर आई धुएं की चादर। जबकि दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। 24 घंटे में 3797 नए मामले और 99 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना पर एक्शन में गृह मंत्रालय। दिल्ली लाए जाएंगे अर्धसैनिक बलों के 75 डॉक्टर। सभी को एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाए जाने की योजना। वहीं बात उत्तर प्रदेश की करें तो देखिए, यूपी में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1573 नए मामले सामने आए और इसी के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 5 लाख के पार पहुंची। वहीं कोरोना संकट के चलते ओडिशा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने की लगाई रोक। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। देश भर में 88,42,000 पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। एक दिन में 435 लोगों ने कोरोना की वजह से तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2500 से ज्यादा मामले सामने आए। गृह मंत्रालय ने दिल्ली में कोरोना के खिलाफ बनाया एक्शन प्लान। 75 डॉक्टर्स और 250 पैरामेडिकल स्टाफ होंगे एयरलिफ्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1573 नए मामले आए सामने। 21 लोगों की जान गई। कोरोना वायरस को लेकर अच्छी खबर। अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना का दावा, वैक्सीन 94% कामयाब है और 1 हफ्ते के भीतर वैक्सीन के शानदार प्रदर्शन करने का दावा भी किया। मॉडर्ना दूसरी अमेरिकी कंपनी है। कर्नाटक में आज से खुलेंगे डिग्री, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कॉलेज। बेंगलुरु के कॉलेज में सभी तैयारियां पूरी की गई। सभी कॉलेजेस को सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड नियमों का करना होगा पालन। पाकिस्तान में फ्रांस के विरोध की आग इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। मौलाना की अगुवाई में टीएलपी समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प। मौलाना ने इमरान के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है।